आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। भारतीय सेना में अब ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के मिलिट्री अफसरों को एक ही यूनिफॉर्म पहनना होगा। ये नियम इस साल 1 अगस्त से लागू होगा। आज़ादी के बाद भारतीय सेना में पहली बार इस तरह का बदलाव हुआ है। वर्दी बदलने का फैसला 17 से 21 अप्रैल को हुए सैन्य कमांडरों के सम्मेलन में लिया गया। तय किया गया है कि फ्लैग रैंक यानी ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के सीनियर अफसरों के हेड गियर, शोल्डर रैंक बैज, गोर गेट बैच, बेल्ट और जूते अब स्टैंडर्डाइज्ड और सामान्य होंगे। फ्लैग रैंक के अधिकारी अब कोई डोरी नहीं पहनेंगे। तो आज के ज्ञान ध्यान में हम बात करेंगे कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी और अलग अलग तारे, टोपी, बेल्ट वर्दी पर कहां से आए। नमस्कार, मेरा नाम है खुशबू कुमार और आप आज तक रेडियो पर सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। तो सेना कई अलग अलग तरह की रेजिमेंट और कोर से मिलकर बनी है। 3 बड़े अंगों इन्फेंट्री, आर्मर्ड और आर्टिलरी की वर्दियों में अंतर होता है। इन्फेंट्री के भीतर भी अलग अलग रेजिमेंट है जिनकी अपनी अलग अलग परंपराएं हैं और इन्हीं के चलते बेल्ट, टोपी, लैनियार्ड यानी कंधे पर जो डोरी होती है, शर्ट के बटन, कंधों पर लगने वाले तारे वगैरह सब अलग अलग तरह के होते हैं। सेना में परंपरा और इतिहास का बड़ा महत्व होता है। इसी से किसी यूनिट, रेजिमेंट या कोर की पहचान बनती है और एक फौजी की पहचान का सबसे बड़ा निशान है उसकी वर्दी। आपने कई बार सुना होगा। तो अफसर जवान की हर उपलब्धि उसकी वर्दी पर दर्ज होती है। नई रिबन, नया मेडल, नया पैच मिलता जाता है। आप वर्दी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वो फौजी ने अपने करियर में क्या क्या हासिल कर लिया है। यही बात यूनिट, रेजिमेंट या कोर पर भी लागू होती है। आज आप फौज में जैसी कॉम्बैट यानी मिशन के वक्त पहने जाने वाली और सेरेमोनियल यूनिफॉर्म देखते हैं, दोनों इसी तरह बनी हैं। तो परंपरा ये है कि इन्फेंट्री में हरी टोपी यानी बैरे पहनी जाती है, आर्मर्ड में काली टोपी पहनी जाती है और आर्टिलरी में पहनी जाती है नीली टोपी। दुनिया भर की तरह स्पेशल फोर्सेस में मरून बैरे पहने जाती हैं। सेरेमोनियल यूनिफॉर्म में हर बार की तरह पीक कैप, वो टोपी जिसके अगले हिस्से में चोंच सी होती है, पहनी जाती है। लेकिन ऐसी भी रेजिमेंट है जहां हैट पहनी जाती है, जैसे नागा रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स आदि। स्पेशल फोर्सेस के अफसर सेरेमोनियल यूनिफॉर्म में भी मरून बैरे ही पहनते हैं। इसी तरह अलग अलग बेल्ट, बटन और लैनियार्ड आए। लैनियार्ड दाएं पहना जाएगा या बाएं, ये भी परंपरा उपलब्धि का ही एक इंडिकेटर होता है। तो अफसर कर्नल रैंक तक प्राय अपनी रेजिमेंट, कोर की यूनिट्स को ही कमांड करते हैं, लेकिन ब्रिगेडियर रैंक से अफसर अलग अलग कोर से आने वाले फौजियों को कमांड करना शुरू करते हैं। इसीलिए हालिया आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये फैसला लिया गया कि उच्च अधिकारियों की यूनिफॉर्म एक जैसी हो। पहले भी यही चलन था। 1980 के आसपास वरिष्ठ अधिकारियों ने रेजिमेंटल की परंपरा वाली चीजें वर्दी में पहनने की शुरुआत की, लेकिन अब पुरानी परंपरा दोबारा लागू की जा रही है। इसका सबसे बड़ा असर आपको नजर आएगा पैरा ट्रूपर्स की यूनिफॉर्म में। अब से जब भी पैरा के अफसर कर्नल से ऊपर जाएंगे, उन्हें अपनी मरून बैरे को छोड़ पीक कैप पहननी होगी। पैरा वाले अपनी बैरी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसे में उन्हें थोड़ा दुख तो होगा ही। और एक और बदलाव होगा, वरिष्ठ अधिकारी लैनियार्ड नहीं पहनेंगे। मकसद है एक यूनिफॉर्म से एक मकसद और एक सोच वाली स्पिरिट को बढ़ावा मिले। ये बदलाव इस साल 1 अगस्त से लागू होंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चलन पहले भी था, तो कब था आपको ये भी थोड़ा सा मैं डिटेल में बताती हूँ। 40 साल पहले सेना ने इस प्रथा को अपनाया था। उस दौरान सभी आला अधिकारियों को एक जैसी यूनिफॉर्म पहनने की कवायद ने जोर पकड़ा था। लगभग 1980 के दशक के मध्य तक रेजिमेंटल सेवा लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक थी। कर्नल और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों में सामान्य वर्दी पैटर्न और प्रतीक चिन्ह थे। कर्नल और ब्रिगेडियर ने अपने रेजिमेंटल प्रतीक चिन्ह को छोड़ दिया और अपने टोपी बैज पर अशोक प्रतीक पहनना शुरू कर दिया। बेरेट का रंग खाकी था। हालांकि 1900 दशक के मध्य में एक बटालियन या रेजिमेंट की कमान को कर्नल के पद पर अपग्रेड करने का फैसला लिया गया था। इस तरह कर्नल ने फिर से रेजिमेंटल प्रतीक चिन्ह पहनना शुरू कर दिया। इसके अलावा ब्रिगेडियर को जनरल अधिकारियों की टोपी बैज पहनने की अनुमति दी गई थी, जिसमें ओक के पत्तों की माला के साथ क्रॉस, तलवार और बैटन शामिल थे।
और अब आप सोच रहे होंगे कि बाहर के देशों में किस तरह का रिवाज है वर्दी को लेकर। तो भारतीय सेना का जो वर्दी पैटर्न है और जो संबंधित हेराल्ड्री है वो ब्रिटिश सेना से मिलता है। ब्रिटिश सेना में कर्नल और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों की ओर से पहने जाने वाली वर्दी को स्टाफ वर्दी के रूप में संदर्भित किया जाता है ताकि इसे रेजिमेंटल वर्दी से अलग किया जा सके। पड़ोसी देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश की सेनाएं ब्रिटिश सेना के समान पैटर्न का पालन करती है। सभी रेजिमेंटल वर्दी को लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से परे छोड़ दिया जाता है। ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के सभी अधिकारी समान पैटर्न की वर्दी पहनते हैं। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने आपको बताया कि जो भारतीय सेना में अब ब्रिगेडियर उससे ऊपर मिलिट्री अफसरों को एक ही यूनिफॉर्म पहनना होगा, उसको बदलने के पीछे, उसमें बदलाव लाने के पीछे क्या वजह थी, क्यों इसे किया जा रहा है, और बाद में आपको हमने इतिहास भी बताया। तो किसी और ज्ञान ध्यान के एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात। कोई और विषय हो जिस पर आप टॉपिक चाहते हो ताकि हम इस पर ज्ञान ध्यान करें तो आप हमें बता सकते हैं radio@aajtak.com पर। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी और ज्ञान ध्यान के एपिसोड में। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। मैं 15 मिनट तक अपना काम रोक सकता हूँ। बॉस को गोची देके मीटिंग से वापस चटक सकता हूँ, पर इधर 2.5 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट भी मिस नहीं कर सकता। साहब, मेरे को इस जीवन में कुछ नहीं मिस करने का है और मैं तुमको भी नहीं करने देगा, क्योंकि गुजरात का, पंजाब का, विराट के ख्वाब में खिताब का, धोनी के भौकाल का, रोहित के शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का, सबका अपडेट देगा रे तेरा फैजल। काहे कि फैजल जो है रहता है IPL की टेटे में। हाँ, तुमको भी सुनने का मानता है। मैच के अलावा मैच के आजू बाजू, ऊपर नीचे, दाएं बाएं और अंदरूनी हर खबर पे करेंगे बात एक्सपर्ट्स के साथ। सुनिए IPL के टेटे सिर्फ आज तक रेडियो पर।